योगा जो है अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो बिगिनर्स के लिए किस तरह से वो इसको स्टार्ट करे और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि हमें आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात तो यह है करने वाली कि हम अपने ब्रेन को जो है ना मजबूत कैसे कर सकते हैं। फिजिकली तो हम अपनी डाइट तो लेते हैं मगर ब्रेन को जो डाइट चाहिए वो हम उसको देते नहीं हैं। ब्रेन को 80% ऑक्सीजन चाहिए और 20% ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज तो हम अपना जो डाइट लेते हैं उसमें चला जाता है। बहरहाल जो ऑक्सीजन है वो हम उसको मुहैया नहीं कर पाते। इनहेल और एक्सेल हमारा प्रॉपर होता नहीं है और सही तरह हम अपने ना ब्रेन को उसकी ना जो एनर्जी है, जो उसका डाइट है, वो हम उसको पहुंचा नहीं सकते। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें हैं इसको मैनेज करने के लिए अपने ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा और ब्रीथ के ऊपर फोकस करके अब अपने इनहेल और एक्सेल को लंबा लेकर जाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा मैं आपको एक टेक्निक है छोटी सी, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके सामने कर देता हूँ और नाजरीन भी देख लें। ठीक है, मेरे हाथ उठाने का अंदाज होगा इनहेल करना और नीचे जब मैं डाउन करूंगा तो वो एक्सेल होगा। ठीक है, इनहेल, यहाँ पे रोक लेंगे। अच्छा, जितना आप ज़्यादा ब्रेन को अपना रोक के रखेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको मैनेज कर सकते हैं या अपने सांस को आप जितनी ज़्यादा देर तक रोकेंगे उतना ज़्यादा आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ही आपका जो ब्रेन को जो 80% जो ऑक्सीजन चाहिए वो उसको फिर ही मिल सकेगी। ठीक है, तो दूसरा ये है कि आप जो लोग डिप्रेशन में हैं या जो लोग एंजाइटी में हैं, जो पास्ट के लिए सोचते हैं, पास्ट में है या फ्यूचर में है, फ्यूचर की ज्यादातर उन लोगों को यही होती है कि मैंने कल क्या करना है, मुझे कल क्या करना चाहिए और मैंने वो कल प्रोग्राम करना था, वो मुझसे स्किप हो जाएगा। ओवर थिंकिंग जो है ना वो कंट्रोल में कैसे करनी है और जो पास्ट का जो गुजर गया है कल, उसको बार बार याद करना, उसकी ओवर थिंकिंग करना कि मैं तब वो कर सकता था मगर मैं कर नहीं पाया, वो आप उस चीज़ को छोड़ दें या फिर आपको उसके लिए उसको मैनेज करने का एक तरीका है। ठीक है, एक ब्रीदिंग है, वो मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, 4 स्टेप में आपने इनहेल करना है, 4 स्टेप में ही आपने एक्सेल करना है। ठीक है, इनहेल करेंगे, इसमें एक और भी है जो आप सिंपली, जिसको ब्रेस्टिकाकार कहा जाता है, उसको एक ही लम्हे में आपने सांस लेना है खींच के और एक ही लम्हे में छोड़ देना है। इससे आपका ना ओवर थिंकिंग जो है वो कंट्रोल कर लेंगे आप। वैसे भी बहुत ज्यादा मसला हो गया, लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और फिर मसाइल का शिकार भी होते हैं। जैसे आपने बात की कि पास पे ही लगे रह रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है या फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। तो ये एक्सरसाइजेस जो हैं योगा की, ये जो टेक्निक्स हैं, ये बहुत हेल्पफुल हैं। जी बिल्कुल। इसमें एक और भी बात है कि जो दिन भर में जो हम काम करते हैं ना, या हम अपने बाहर निकलते हैं, अपने दोस्तों में निकलते हैं, जो हम देखते हैं हम उसकी एक पोस्चर अपने ना स्केच बना लेते हैं अपने ब्रेन में। वो फाइलें हमारी ओपन होती रहती हैं और जैसे जैसे फाइलें ओपन होती हैं हम अपने ना ओवरलोड कर देते हैं। ब्रेन जो है हमारा ओवरलोड हो चुका होता है और हम उसको ना रिफ्रेश नहीं करते। जैसा कि हम कंप्यूटर में जैसा कि हम कंप्यूटर में F5 का बटन दबाते हैं ना, इसी तरह मेरे उस्ताद मोहतरम जो है ना, वो उन्होंने कहा है कि आइज ब्लिंक करने को F5 का नाम दिया गया है। ठीक है, आप आइज को ब्लिंक करें, जस्ट 1 सेकेंड के लिए क्लोज करें,
अब इसको इस तरह तकरीबन कोई 5 मिनट आप कर लेंगे तो इससे आपका ना ब्रेन जो है ना वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और जितना आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल में रखेंगे ना उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में रहेगा। सही है। अगर अच्छा, आप कंट्रोल जी आप बताएं। मैं ये पूछना चाह रही थी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं वर्कलोड की वजह से, तो उसमें कौन सी जो है टेक्निक यूज़ करनी चाहिए ताकि वो इंसान जो है ना वो रिलैक्स हो जाए? जी, बात यह है कि आप किस वजह से थकावट आपको फील होती है, आपकी जो डाइट है वो कैसी है, आपकी नींद कैसी है। सबसे पहली बात है आपकी नींद। अगर आप डीप स्लीप में नहीं जा पा रहे हैं तो फिर आपको थकावट भी होगी, सुबह उठने में कहली भी होगी, फिर आप एकदम से आपको ना ऐसा लगेगा जैसे मुझे नींद आ रही है, नूदगी जिसको बोला जाता है। और हम डीप स्लीप जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारी ये जो थकावट है वो हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, आप डाइट अच्छे तरीके से क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि आप स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते नहीं हैं, स्ट्रेस के साथ आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पाते। ठीक है, सबसे पहले बात यह है कि आप जो है ना क्वालिटी ऑफ जो आपका ऑक्सीजन है और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको कंट्रोल में करें। वो बहुत बेहतरीन है कि आप अपनी ब्रीथ को जो है ना आप स्टे में रखें, अपने कंट्रोल में रखें, उसके ऊपर फोकस करें जितना हो सके आपसे। अच्छा, जैसे आप नींद की बात करें ना, तो योगा कितनी हेल्पफुल है जिसको करने से, वो टेक्निक्स करने से हम लोग रात को जो है पुरसुकून नींद सो सकते हैं। बहुत से लोगों को नींद का बहुत ज्यादा इश्यू बिल्कुल होता है। मेरी बहन, आप अपने बेड पे लेट के ये बहुत इजीली और आसान तरीके से कर सकती हैं। अपने बेड पे लेटे हैं आप, अपने जो आपके इर्द गिर्द आज तक आपने अपने ना रूम के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, उसके कलर्स, उसके वो जो चीज़ें पड़ी हैं उसको आपने आज तक देखा नहीं होगा। आप उन चीज़ों को देखना शुरू कर दें। आपके ब्रेन में स्टेबिलिटी आ जाएगी और आपकी जो थकावट है, जो आपको नींद डीप स्लीप नहीं ले पा रही हैं आप, वो इंशाल्लाह वो आपका ना वो आप डीप स्लीप में चले जाएंगे। दूसरा उसके लिए ये है कि आप अपनी आइज़ को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आइज़ को ओपन करके, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। Sure. आप करें। जैसे ही आप इसको करेंगे तो ना ये आपको एक नींद का झोंका आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट आपने करना है और उसके बाद आपने ज्ञान मुद्रा जो है ये आपको ना नींद में और थकावट में और आप कह लें कि आपको ना जो भी आपने फैसला करना है ना उसमें आपको बहुत हेल्पफुल है ये देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। दोनों फिंगर्स आपने अपना थंब और शहादत वाली जो फिंगर है, उंगली है, इसको टच करना है। सिर्फ टच करना, दबाना नहीं है, जोर से नहीं दबाना है इसको। अगर आप जोर से दबाएंगे तो आपके हाथ थक जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह स्लो। और इसको आप साइड पर रख लें, बातें करें आप, मगर इसमें आप काम नहीं कर सकते। इसको 15 से 20 मिनट तक आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अगर 5 मिनट कर लें तो मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा आपके लिए। इसके बाद इसको आप इंक्रीज करते जाएं और बेहतर है कि आप अपनी नींद में डीप स्लीप में आप चले जाएंगे इसमें इंशाल्लाह। अच्छा, स्ट्रेस जो है उसको रिलीफ करने में कितनी हेल्पफुल है योगा? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला जो है बढ़ता जा रहा है, लोगों को एंजाइटी भी हो रही है, स्ट्रेस डिप्रेशन की तरफ लोग चले जाते हैं और फिर वो सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो योगा कितनी हेल्पफुल है? देखिए, योगा जो है ना वो एंजाइटी को ख़त्म नहीं कर पाता। ना ही कोई और चीज़, ना कोई मेडिसिन आपकी एंजाइटी ख़त्म कर सकती है, ना स्ट्रेस ख़त्म कर सकती है। आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस को एंटरटेन कर सकते हैं। एंटरटेन करने का उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने रूम में से बाहर निकलें, एक ही कमरे की लाइट में ना रहें। दिन और रात आपने वो एक कमरे की लाइट को बना लिया है। हमें चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करें, अपने रूम से बाहर निकलें और जो आसमान की जो एनर्जी है और जो उसकी लाइट है हम उसको फील करें। अब अर्ली मॉर्निंग जो है उसकी वो जो लाइट है वो कुछ और होती है, ब्लू और वाइट होती है, और जैसे ही वो दोपहर में जाती है तो वो आप कह लें कि येलो कलर में वो धूप का उसका आ जाता है। और जैसे ही आप दोपहर में जाएंगे तो दोपहर में जाके आपको लगेगा जैसे शाम काली सी घटाच आ रही है
और रात में जो है वो बिल्कुल काला सा बादल बन जाता है, अल्लाह ताला का वो एक चादर ओढ़ी जाती है ब्लैक कलर की, ठीक है। तो हम उन लाइट से ना हट गए हैं, हमने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, एक कमरे की एक लाइट में हम महदूद हो गए हैं और हमें इन लाइट्स में से निकलना है, फिर ही हम डिप्रेशन से निकल सकते हैं। फ्रेश एयर नहीं लेते हैं फ्रेश लोग, एयर लेट आपके लिए उठते ऑक्सीजन, हैं, देखें ना early morning ऑक्सीजन लेवल जो है आपका जब तक बेहतर नहीं होगा, आप अपने ब्रेन को हेल्दी फूड नहीं दे पा रहे। वो फूड क्या है? उसका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है? 80% आपको ऑक्सीजन चाहिए आपके ब्रेन को और 20% आपको चाहिए ग्लूकोज। मगर आप ग्लूकोज तो दे रहे हैं उसको, मगर आप उसको ऑक्सीजन लेवल उसका पूरा नहीं कर पा रहे। ऑक्सीजन तब ही पूरा कर पाएंगे जब आप इनहेल और एक्सेल प्योर फ्रेश लेंगे और अपने स्टेबिलिटी के साथ लेंगे। हमारी लाइफस्टाइल भी तो इतनी चेंज हो गई है ना, लाइक लोग सुबह उठते नहीं हैं। पहले तो यही होता था कि अर्ली मॉर्निंग उठते थे, नमाज के बाद जो है वॉक भी हो रही होती थी, कुछ ना कुछ काम में भी एक्टिविटीज भी हो रही होती थी, और सुबह की वो जो ठंडी ठंडी हवा है वो भी आप उसको भी इंजॉय कर रहे होते थे और बहुत ज्यादा इंसान फ्रेश हो जाता था। अब ज्यादातर स्ट्रेस का मसला ये भी है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत खराब हो चुकी है। हम अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते, लेट नाइट सोते हैं, फिर ये चीजें हमारी हेल्थ को जो है वो उस पर असरअंदाज होती है। जैसे हम योगा की बात करें और आपने बहुत सारे स्टाइल्स भी हमें बताए हैं कि किस तरह से हम जो उनको यूज करके अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं, अच्छी नींद भी ले सकते हैं। तो बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक स्टाइल्स जो हम अपने बच्चों को जो है उस तरफ लगाएं ताकि वो उनकी जो लाइफ है वो हेल्दी रहे, एक्टिव रहे वो। अच्छा, आप बच्चों के लिए जो है ना उनको ना चाइल्ड पोज करवाएं। देखिए इसका पोस्टर का नेम ही चाइल्ड है, ठीक है। जब वो बच्चा चाइल्ड पोज में, अब जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो एक चाइल्ड पोज में ही होता है। मैं यहाँ पे कर नहीं सकता, मैट है नहीं तो मैं आपको ज़रूर करके दिखाता ये। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप उनको एक अल्टरनेट ब्रीदिंग है अपना, वो चाहे आप विष्णु मुद्रा इसको बोला जाता है वैसे तो, आप अगर ये नहीं बना सकते, बच्चे तो नहीं बना सकेंगे, तो आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सेल किया। इसी तरह इनहेल राइट से करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल किया। फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। तो कितना टाइम करना होगा इसको? आप 5 to 10 मिनट्स कर सकते हैं और ये बड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत मुफीद है। आपका ब्रेन जो है वो बहुत आपके ओवर थिंकिंग को ये ख़त्म कर देता है और वो आप स्ट्रेस में जाएंगे नहीं। फिर जब आप प्रेजेंट हो जाएंगे, हमारा मसला ये है कि अब हम ना या तो फ्यूचर में हैं या तो हम पास्ट में हैं। जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पे मौजूद नहीं, क्योंकि हमारी ब्लिंकिंग सिस्टम जो है ना वो हमने इसको ख़त्म ही कर दिया। हम मोबाइल पे हैं तो हमारे पास गैजेट इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं, नेट ने हमें इतना ज़्यादा आप कहने के बिजी कर दिया है हमारी लाइफ को, हमारी आइज़ को। हम अपनी जो आइज़ है ना, हम उसको ब्लिंक ही नहीं करते। हम जो चीज़ें देख रहे हैं हम उसमें स्टिल रहते हैं। हमारी मूवमेंट जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे सेंसर नर्व्स जो हैं वो काम करते हैं, मोटर नर्व्स हमारे काम ही नहीं करते, क्योंकि हमने उसको ऑर्डर ही नहीं किया। ब्रेन उसको ऑर्डर करेगा तो फिर ही आपकी एंजाइटी ख़त्म हो सकेगी। एंजाइटी के लिए आपके मोटर नर्व्स स्टार्ट होना ज़रूरी है, उसका वर्क करना ज़रूरी है। ब्रेन उसको मैसेज करेगा तो फिर ही मोटर नर्व्स आपके काम करेंगे। अच्छा, एज का मैं पूछना चाह रही थी, जिस तरह के जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, स्क्रीन के लोग होते हैं, और वैसे भी जो वाकई ही अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हैं, स्पेशली फीमेल्स और मेल्स के, वो जो एज का फैक्टर है वो ना लोगों को नजर आए। मतलब आप की एज चाहे जितनी भी हो, आप यंग लगें, तो उसमें योगा कितनी हेल्पफुल है? बिल्कुल, उसके लिए आप 2-3 एक्सरसाइजें, अब ये मैट नहीं है यहाँ पर, तो मैं आपको थोड़ा सा ना मुद्राज में ना थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आप देखें ये वन मुद्रा है, अपान मुद्रा है। इसको आप बनाकर तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट आप बैठ सकते हैं। चल नहीं सकते, अपने वर्क पे हैं आप, कहीं पे भी आप ऑफिस में बैठे हैं, आप बना सकते हैं इसको। उसके अलावा आप लेटते हुए भी, सोने से पहले भी आप बना सकते हैं।
इसको आप 15 मिनट बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ब्रीदिंग है, जो स्टाइल है, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जुबान को थोड़ा सा फोल्ड करें और अंदर इनहेल करें। नोज से एक्सेल कर दें। ओके, ठीक है। ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। स्टमक ठीक होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, तो आपके जो एजिंग फैक्टर है वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और आप जो है यंग लगेंगे। यंग तो लगेंगे। वो लोग जो चाहते हैं कि यंग लगे बढ़ती उम्र में भी, वो इस योगा को जो है ज़रूर इस स्टाइल को जो है फॉलो करें और ना सिर्फ योगा करें, अपने आप को जो है मेंटेन करने के लिए और अपने स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए योगा जो है उसको ज़रूर करें। जाहिद महमूद जो भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।